तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जीएसटी की क्लास। अब जीएसटी में क्या क्या सीखना है पहले तो वो मैं बता दूं, क्योंकि हमें ये मेन 6 चीजें सीखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या सीखना है। तो आओ देखते हैं जरा। जीएसटी में सबसे पहले तो आपको बेसिक ऑफ जीएसटी आना चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया है आपको। शुरू की 3 क्लास हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने जीएसटी बताया था, क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो एक तो आपको वो आना चाहिए, यानी जब भी आप ये वाली क्लास देख रहे हो तो आपको वो 3 क्लास पहले से पता होनी चाहिए कि क्या होता है। होपफुली आप सबको पता है वो सारी बातें, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे जीएसटी की रिटर्न्स। अब आपके मन में आएगा कि सर जीएसटी की रिटर्न में क्या क्या सिखाओगे। जीएसटी की रिटर्न होती क्या है, सब कुछ सीखेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं आप टैली से, आप एक्सेल से भी फाइल करते हो, आप जीएसटी का खुद का पोर्टल होता है उससे फाइल करते हो। तो कैसे कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और क्या होता है, रेगुलर वालों की अलग जीएसटी की रिटर्न होती है, कंपोजिशन वालों की अलग होती है। क्या होता है रेगुलर, क्या होता है कंपोजिशन, आगे चल के सब कुछ सीखेंगे। उनकी जितनी भी रिटर्न होती है, चाहे वो 1 2 3 9, टीसीएस की रिटर्न, सीएमपी 08, जीएसटीआर 4 कंपोजिशन वाली होती है, वो सब सीखना है। इसके साथ साथ एनुअल रिटर्न जो साल में एक बार फाइल होती है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जीएसटीआर 99 ए बोला जाता है इसको। तो ये सारी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। सबसे पहला आपको बेसिक पता होना चाहिए जीएसटी का, दूसरा आपको जीएसटी की रिटर्न आनी चाहिए, और रिटर्न भी पूरी डीप में, हर चीज एक एक टेबल उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, ई वे बिल पता होना चाहिए। अब ई इनवॉइसिंग पता होना चाहिए। इसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब कब ई वे बिल बनाना होता है, कब ई इनवॉइसिंग किस पे लागू होती है, कैसे बनाना है, टैली से कैसे बनाना है, पोर्टल से कैसे बनाना है, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप जॉब करने के लिए ये क्लास देख रहे हैं, आपका मेन पर्पज है कि मेरे को यहाँ से सीधा जॉब करना है, तो ये 4 चीज तो आपको आनी ही चाहिए। इसके बिना आप जॉब पे जा ही नहीं सकते। तो ये 4 चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिक, आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो टैली से फाइल करना हो, चाहे एक्सेल से फाइल करना हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे कंपोजिशन का हो। कंपोजिशन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता जॉब करते समय, पर रेगुलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिटर्न फाइल करना, ठीक है। और ये 4 चीज की सिर्फ नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपको, साथ में आपको इसका मैं कैसे बताऊंगा, मेरा जो प्लान है, ये 4 चीजों की पहले तो नॉलेज देंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, मैं आपसे भी रिटर्न फाइल करवाऊंगा। और लास्ट में, और साथ साथ में, इंटरव्यू पर्पज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से रिटर्न पे क्या क्या टॉपिक हो सकता है, वो दोनों चीज बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओ। और इंटरव्यू क्रैक करना एक छोटी सी बात है कि इंटरव्यू क्रैक हो गया, बट एक्चुअल में आप जब वहां पे काम करोगे तो आपको वो सारा काम आना चाहिए। तो ये 2 चीज सिखाई जाएगी, समझ आ गया। तो ये 4 चीज है मेन आपकी जॉब के लिए। अगर कोई जॉब पे जाना चाहता है तो बस ये 4 चीज सीख लो, काफी है। अच्छा, लेकिन इसके बाद 2 चीजें और मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कैंसिलेशन। ये अगर आपको जॉब पे नहीं भी जाना, मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे तो जॉब नहीं करनी, मुझे तो अपना खुद का काम करना है, मुझे अपना खुद का काम करना है, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आना ही चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप अपना खुद का काम नहीं कर पाओगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कैंसिलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, किसको जीएसटी नंबर लेना है, कब लेना है, अगर जीएसटी नंबर ले रहे हैं और कोई नोटिस आ गया तो उसका रिप्लाई कैसे करना है, अप्लीकेशन कैसे करना है, क्या क्या तरीके होते हैं, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट जाना पड़ा तो कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कैंसिलेशन, और इसके साथ साथ कुछ एडवांस टॉपिक। मैं एक बात बता दूं, अगर किसी को सिर्फ जॉब करना है, ये 4 चीज सफिशियंट है। आपको ये 2 क्लास नहीं भी देखोगे, ये 2 टॉपिक नहीं भी देखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे तो भाई क्लास भी पूरी की पूरी समझ आ जाए, साथ में मैं अपना खुद का भी काम शुरू कर सकता हूँ, मैं जॉब भी करूंगा, मैं अपना भी काम शुरू करूंगा, तो आपको ये 6 चीजें पता होनी चाहिए, एडवांस टॉपिक ऑफ जीएसटी तक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्लान रहेगा कि हम शुरू से लास्ट तक ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर कितनी क्लासेस होंगी, क्या आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 60 से 70 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें डीप में कवर होंगी, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 30 से 40 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ये आपका जीएसटी की रिटर्न 40 आवर्स, हो सकता है 10 आवर्स बढ़ जाए, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस फ्लो में आप पढ़ रहे हो, कितना आपको समझ आ रहा है। अगर मुझे लगता है कि नीड है, मुझे और ज्यादा इसे डीप में लेके जाना पड़ेगा, तो हम लेके जाएंगे उसको, वो 50 आवर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। ये बार बार ब्लिंक कर रहा है अभी भी, करेगा तो बताना एक बार, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये दोनों, ये आपके अलग से 20 आवर्स तो कम से कम लेंगे ही लेंगे, में सारे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। अच्छा, एक चीज और, कई लोग सोचते हैं कि
एक बात बताओ, रिटर्न फाइल करते समय क्या एडवांस टॉपिक्स नहीं बताओगे जीएसटी के? बिल्कुल। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे रिटर्न फाइल करते समय कि ये टॉपिक बिना समझे आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। एक टॉपिक आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी रिटर्न के बारे में सुना होगा तो उसको पता होगा आईटीसी, सुना है आपने कभी भी? आईटीसी। तो आईटीसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो एडवांस टॉपिक होता है, बहुत एडवांस टॉपिक है, वो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं होगा तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो आप अगर इस भरोसे बैठो कि ये तो अलग से यही बताऊंगा, नहीं नहीं, रिटर्न को समझने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे रिटर्न के साथ ही समझाऊंगा। जो टॉपिक्स बच जाएंगे सिर्फ वो टॉपिक्स को अलग से लूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पूरा प्लान होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं सीधा जीएसटी की बेसिक क्लासेज आपने पढ़ी रखी हैं, 3 क्लासेज आपको पता होगा। अगर किसी ने नहीं देखा, अगर किसी ने फुल कोर्स लिया है तो क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 टैली स्टार्ट होने से पहले का है। किसी ने फुल कोर्स नहीं लिया, सिर्फ टैली जीएसटी का लिया है, तो मैं अलग से डाल दूंगा बेसिक ऑफ जीएसटी करके, एक 3 क्लास डाल दूंगा, आप उसमें देख ले, ठीक है? बाकी मेरे ख्याल से आप यहाँ पे तो जितने बैठे हो सबने फुल कोर्स ही ऑप्ट किया है, तो आपने पढ़ रखा होगा ये सारी चीज। तो अभी तक मैंने ये सारी चीजें आपको सिखा दी है बेसिक, और अब आज से जीएसटी की रिटर्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट जीएसटी की रिटर्न। चलो, आपके मन में आ रहा है ये जीएसटी रिटर्न क्या होता है? बताओ, आप में से किसी को पता हो रिटर्न? जीएसटी की रिटर्न सीखना है हमें। जीएसटी की रिटर्न क्या होती है, आप में से किसी को कुछ पता है? बताओ। आपने बोला जीएसटी की टैक्स की चोरी ना हो इसलिए रिटर्न आया, नहीं, और कुछ बताओ। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक हो आप, और कोई बताओ। आपके मन में आ रहा होगा कभी जीएसटी का पार्ट 1 आया होगा, फिर अभी जीएसटी रिटर्न आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी की रिटर्न, अच्छा, आप में से किसी को पता है इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? बताओ क्या होता है? आईटीआर जिसे आप बोलते हो, आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब इनकम टैक्स की सारी डिटेल। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप अपनी इनकम टैक्स की सारी डिटेल देते हो कि मैंने यहां से कमाया, इतना कमाया, ये सारी डिटेल ही इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है। सेम इसी तरह जीएसटी रिटर्न का क्या मतलब है? जिसमें आप जीएसटी की सारी डिटेल गवर्नमेंट को देने वाले हो। अच्छा, अगर आपने शुरू की 3 क्लास बेसिक क्लास देख रखी है तो आपको याद होगा कि बेसिक क्लास में मैंने कुछ चीजें बताई थी। बेसिक क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता है। मैंने बोला था कि आपको पूरे महीने का आउटपुट निकालना होता है, याद आ रहा है? जीएसटी का जो आपका आउटपुट है उसमें से आप क्या घटाते थे? जीएसटी का इनपुट घटाते थे। होपफुली याद होगा आपको, कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए थे इसके ऊपर। तो आपका जो जीएसटी का आउटपुट आ रहा है माइनस जीएसटी का इनपुट, ये घटाने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा ये आपको टैक्स पे करना पड़ता था। यही, इतना ही बताया था आपको बेसिक क्लासेस में कि भाई आपका जो जीएसटी का आउटपुट आता है। अच्छा बताओ, आउटपुट कब आता है? जब आप सेल रिकॉर्ड करते हो तो सेल के साथ आउटपुट आता था, और जब आप परचेज रिकॉर्ड करते थे तो परचेज के साथ इनपुट आता था। आउटपुट में से इनपुट घटाओ, जो बैलेंस बचेगा वो पे करो, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, आपने मान लेते हैं हर महीने 30,000 रुपए पे कर दिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आप ठीक पे कर रहे हो या गलत पे कर रहे हो? उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, यानी आपको गवर्नमेंट को कैसे भी अपना आउटपुट बताना पड़ेगा कि इतना मेरा आउटपुट है। और सेम उसी तरह आपको गवर्नमेंट को अपना इनपुट बताना पड़ेगा कि मेरा इतना इनपुट है, और आउटपुट में से इनपुट घटा के मेरा इतना टैक्स पे हो रहा है, मैं उसे पे करूंगा। और इसी चीज को गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसे थोड़ा ना बताओगे, आप गेट पे आके मोदी जी के घर पे जाके हेलो मोदी जी मेरा इतना आउटपुट है लिख लेना, ऐसा बोलोगे या आप एक रिटर्न में बताओगे? रिटर्न में बताओगे। तो गवर्नमेंट ने उसी के लिए रिटर्न लाई, ठीक है? अब कैसी रिटर्न होती है? तो मेनली वो 3 रिटर्न की बात करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कितनी रिटर्न होती है? रिटर्न बहुत सारी होती है, बट मेनली जो रिटर्न है वो कितनी है? 3। पहली रिटर्न में गवर्नमेंट बोलेगी जीएसटी का आउटपुट बता दो, पहली रिटर्न जब आप फाइल करोगे। अच्छा, नाम क्या होता है अभी आगे चल के समझेंगे, सब कुछ मैं आज ही याद कराऊंगा आपको। जैसे मैंने रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कहेगी? पहली रिटर्न आपको फाइल करनी है कि आप अपना आउटपुट बता दो हमें कि आपका कितना आउटपुट है। अच्छा बताओ, आउटपुट कैसे आता है? सेल से। तो आपको एक रिटर्न फाइल करनी है जिसमें आपको अपनी सारी सेल की डिटेल देनी है। तो पहली रिटर्न होगी वो कौन सी होगी? जिसमें आपको अपनी सेल की डिटेल देनी है। और जैसे ही आप गवर्नमेंट को अपनी सेल की डिटेल दोगे, गवर्नमेंट को आपका क्या पता चल गया है? आउटपुट। सेल की डिटेल मिलते ही गवर्नमेंट को आपका क्या पता चल गया? आउटपुट। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, अब आप कहोगे कि फिर दूसरी रिटर्न कौन सी होती होगी? तो दूसरी रिटर्न में आपको अपनी इनपुट की डिटेल देनी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, दूसरी रिटर्न में क्या दोगे? सेल की परचेज की डिटेल? परचेज की डिटेल, ठीक है? अच्छा, और तीसरी रिटर्न में क्या करना होता है?
टैक्स पे, यानी तीसरी रिटर्न में कुछ नहीं करना होता, अपने आप दोनों चीज आएगी। गवर्नमेंट को पता है आपका आउटपुट कितना है, गवर्नमेंट को पता है आपका इनपुट कितना है, गवर्नमेंट कहेगी आउटपुट में से इनपुट घटाओ, जो बैलेंस बच रहा है वो आप क्या कर दो, पे कर दो। तो टोटल ये 3 रिटर्न होती है। पहली रिटर्न में आप अपनी सेल बताओगे, दूसरे रिटर्न में आप अपनी परचेज बताओगे जिससे गवर्नमेंट को आपका इनपुट पता चल जाएगा, और तीसरी रिटर्न में आपको अपना टैक्स पे करना है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा रिटर्न का कुछ नाम तो रखा होगा गवर्नमेंट ने। हाँ, नाम रखा है। जो पहली रिटर्न है उसका नाम रखा है GSTR 1। तो पहली रिटर्न GSTR 1 है जिसमें आपको अपनी सेल बतानी है। ठीक है, दूसरी रिटर्न का नाम क्या रखा है गवर्नमेंट ने, GSTR 2, लेकिन 2B करके है, 2B। अब आप बोलोगे 2B क्या होता है, समझेंगे। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा टैक्स के बारे में पता है तो उसको पता होगा 2A भी कुछ होता है। तो बट अभी मैं 2A की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप मान के चलो बस एक ही रिटर्न है GSTR 2B। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा गवर्नमेंट को आपका इनपुट। और तीसरा रिटर्न कौन सा बताया, अंदाजा लगाओ क्या होना चाहिए, 3B, जिसमें आपको अपना टैक्स पे करना है। तो मेनली आपको कितनी रिटर्न फाइल करनी होती है, 3, और बहुत सिंपल सी होती है। अपना आउटपुट बताओ, अपना इनपुट बताओ एक रिटर्न में, और तीसरे रिटर्न में अपना जो भी आपका बैलेंस टैक्स बनता है वो पे कर दो। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि एक बात बताओ, कोई डेट होती है कब फाइल करना होता है, मतलब जब मन करे, जब जैसे आज मन कर रहा है कि आज मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो आज फाइल कर दूं, ऐसा होता है नहीं। एक गवर्नमेंट ने डेट बता रखी है, जैसे ये महीना चल रहा है, मान लेते हैं जून, ये तो जून चल रहा है, जून 2024, तो जून 2024 चल रहा है, जून 2024। ठीक है, यही चल रहा है ना, आज 29 तारीख है, 29 जून 2024। तो जून मंथ में आपने क्या किया होगा बताओ, आप बोलोगे हमने सेल की होगी और हमने परचेज भी की होगी। भाई पूरे जून महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक आपकी कंपनी ने, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसने बहुत सारा सेल किया होगा। अच्छा, सेल के साथ कंपनी का आउटपुट आया होगा। ठीक है, और कंपनी ने बहुत सारी परचेज भी की होगी उस महीने में, परचेज के साथ क्या आया होगा, इनपुट आया होगा। अब गवर्नमेंट को कब बताएं, जैसे क्योंकि महीना कब खत्म होता है, बताओ बताओ, महीना खत्म होता है आपका 30 जून को, तो 30 जून को बता दोगे तुरंत ही, गवर्नमेंट आपको कुछ तो टाइम देगी। आप बताओ पूरे महीने की हिसाब 30 तारीख को लगा लोगे, बल्कि 30 को भी आपको कुछ सेल होगा। तो गवर्नमेंट कहती है, ध्यान से सुनो, अगर आपने जून में सेल की है तो जून में मत बताओ, रिटर्न को आपको फाइल करना है अगले महीने। कब फाइल करना है, जुलाई में, यानी जून की जो भी सेल है, जो भी परचेज है और जो भी टैक्स बनेगा आपका, वो आपको बताना कब है गवर्नमेंट को, जुलाई में। अच्छा, जुलाई में भी क्या, जुलाई में भी क्या 1 तारीख को, नहीं नहीं, उसके लिए भी गवर्नमेंट टाइम देती है और अलग अलग टाइम है। सबसे पहली रिटर्न जिसका नाम था GSTR 1, गवर्नमेंट बोलती है ये 11 तारीख तक फाइल करो। कितने तारीख तक, 11 तारीख तक, यानी सबसे पहली रिटर्न आपको 11 तारीख तक फाइल करनी है। जून में जो भी आपने सेल की है, जो भी आपने परचेज किया, उसका हिसाब लगा लो, और 11 जुलाई को पहली रिटर्न फाइल करोगे, उसका नाम क्या है, GSTR 1। इसमें क्या बताओगे गवर्नमेंट को, सेल, जिससे गवर्नमेंट को आपका आउटपुट पता चल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, 11 लास्ट डेट होती है, क्या आप उससे पहले फाइल कर सकते हो, आप 10 को फाइल कर सकते हो, बिल्कुल, आप 9 को फाइल कर सकते हो, आप 7 को फाइल कर सकते हो, आप 2 तारीख को, आप बहुत तेज हो तो 1 तारीख को फाइल कर सकते हो। लेकिन क्या मैं 30 जून को कर सकता हूं, नहीं, कम से कम अगला महीना आपको आना है, यानी जून खत्म हो जाए, 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आप कभी भी फाइल कर सकते हो। अच्छा, मेरे मन में आ रहा है कि यार मैं 11 को भी नहीं फाइल कर पा रहा, 12 को फाइल कर दूं, 13 को फाइल कर दूं, क्या मैं लेट फाइल कर सकता हूं। हाँ, आप लेट फाइल कर सकते हो, बट उसके कुछ प्रॉब्लम होंगे, आपको आगे चल के वो समझाऊंगा। तो अभी आप मान के चलो आपको टाइम से रिटर्न फाइल करनी है। डेट क्या है, 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक आपको अपनी GSTR 1 फाइल कर देनी है। क्लियर है, आप लास्ट डेट याद रखो 11 तारीख। क्लियर है, चलो। अब गवर्नमेंट को दूसरी रिटर्न कौन सी मांगनी है आपसे, GSTR 2B, जिसमें आपको अपनी परचेज की डिटेल देनी है। सेल की डिटेल आपने दे दी। अच्छा, क्या गवर्नमेंट उसके लिए भी टाइम देगी, हाँ, गवर्नमेंट उसके लिए टाइम दे रही है। GSTR 2B, इसकी डेट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, 14 तारीख है। अच्छा, अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये आपको फाइल नहीं करना पड़ता, खुद से बन जाता है, ये डिटेल अपने आप आ जाती है। लेकिन अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता, आप अभी मान के चलो आपको फाइल करना है, ठीक है, अभी आप भूल जाओ कि क्या होता है, अपने आप बनता है, कैसे बनता है। आप मान के चलो आपको 14 तारीख तक अपनी परचेज की डिटेल गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है, जब आप 14 तारीख को अपनी परचेज की डिटेल दोगे तो परचेज यानी गवर्नमेंट को इनपुट भी आपका पता चल जाएगा। अच्छा, रिटर्न का नाम क्या है, GSTR 2B। अच्छा, क्या ये हमें याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बार बार आराम से इसको बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद करना है और अभी याद करना है, घर जाके कोई सीन नहीं है। आज ही आपको पता होना चाहिए रिटर्न के नाम क्या क्या है और रिटर्न की डेट क्या क्या है। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, पक्का। अच्छा, तीसरी रिटर्न की भी डेट गवर्नमेंट ने दी होगी, जून वाली। जुलाई में पहली रिटर्न फाइल करनी है 11 जुलाई को,
दूसरी 14 जुलाई को GSTR 2B जिसमें आप अपनी इनपुट बता दोगे, और तीसरी रिटर्न कौन सी, GSTR 3B। अच्छा ये कितने तारीख तक फाइल करनी होती है, 20 तारीख तक। यानी जून वाली रिटर्न आपको कब फाइल करनी है, जुलाई में, 20 जुलाई को। अच्छा 20 जुलाई को क्या होगा, जो आपने आउटपुट बताया होगा गवर्नमेंट को, वो अपने आप गवर्नमेंट यहां पे लिख देगी। गवर्नमेंट कहेगी इतना आपका आउटपुट है, एक एग्जांपल लेंगे अभी 1 मिनट में, और आपका ये इतना इनपुट है, तो आउटपुट में से इनपुट घटाओ और जो बैलेंस आएगा उसको पे कर दो, बस बात खत्म। समझ आया। और ये वाली रिटर्न यानी इस वाली रिटर्न में जाके आपको पेमेंट कर देनी है, जितना भी आपका पेमेंट होगा। जैसे ही पेमेंट होगी आपकी ये वाली रिटर्न भी फाइल हो जाएगी। तो मेनली आपको कितनी रिटर्न फाइल करनी है, 3। एक काम करते हैं, याद करते हैं और एक एग्जांपल से भी बात करते हैं इसके बारे में। टोटल आपको कितनी रिटर्न फाइल करनी है, आप बोलोगे बड़ा आसान है, हमें टोटल रिटर्न कितनी फाइल करनी है, 3। कौन कौन सी, GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 3B। अच्छा तीनों रिटर्न का नाम तो याद हो गया, डेट क्या क्या है, 1 का डेट क्या है 11 तारीख, GSTR 2B की डेट क्या है 14 तारीख और GSTR 3B की डेट क्या है 20 तारीख। अच्छा पहली वाली रिटर्न में क्या बताते हो आप, अपनी सेल यानी आउटपुट। दूसरी वाली रिटर्न GSTR 2B में क्या बताते हो, परचेज यानी कि इनपुट। और तीसरी वाली रिटर्न में क्या बताते हो, GSTR 3B में क्या बताते हो, टैक्स पे करना होता है, आउटपुट माइनस इनपुट, जो बैलेंस बचेगा वो आपका टैक्स पे करना है। ठीक है। अच्छा क्या इतना सिंपल होता है, देखो इतना सिंपल तो कुछ भी नहीं है, टाइम लगेगा पूरा का पूरा सीखने में। अब आप बोलोगे GSTR 1 में कितना टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं कम से कम 10 क्लास। तो आप समझो सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो GSTR 1 में ही है। अच्छा GSTR 2B में कितनी क्लास लगेगी, 1 से 2 क्लास। GSTR 3B में कितनी क्लास लगेगी, 3 से 4 क्लास। तो जो आपको मेन मेहनत करनी है वो कहां मेहनत करनी है, GSTR 1 में। तो आप ये मत सोचना कि यार इतने दिन से GSTR 1 ही चल रहा है, क्योंकि जब GSTR 1 सीखोगे बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। 2B मैंने आपको बताया भी अपने आप बन जाती है, और GSTR 3B में मेनली आपको टैक्स पे करना है। तो जो मेन झंझट है वो कहां है, GSTR 1 में। तो वो बहुत अच्छे से फाइल आनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, और मैं जून 2024 में बहुत सारी सेल कर रहा हूं। मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मेरा बिजनेस चल रहा है, इसमें मैंने बहुत सारी सेल की है और बहुत सारी परचेज भी की है। और मेरे कंपनी का अकाउंटेंट कौन है, अकाउंटेंट हो आप, ये सुंदर से, ठीक है, ठीक है, इधर देखो, ये हाँ आप अकाउंटेंट हो, आप हमारी कंपनी का अकाउंटेंट हो, और मैं हूं एक नॉर्मल जो बिजनेस कर रहा हूं। तो मैं सेल भी करूंगा उस, हर महीने मेरा यही काम होगा, हर महीने सेल करूंगा, हर महीने परचेज करूंगा। अच्छा आप अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट आपका क्या क्या काम होगा, आप बोलोगे हमारा काम क्या होगा, जो जून में जो भी सेल हो रही होगी उसको टैली में रिकॉर्ड करूंगा, जून में जो भी परचेज हो रही होगी उसको भी टैली में रिकॉर्ड करूंगा, जून में जो भी और भी चीजें होंगी जैसे रिसीप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, कैपिटल से पैसे आ रहे होंगे, ड्राइंग निकाल रहे होंगे आप, बिजनेस में जो भी चीजें हो रही होंगी सब चीज टैली में रिकॉर्ड करने का काम अकाउंटेंट का है। तो अकाउंटेंट को बस यही एक काम करना पड़ेगा, या इसके साथ साथ कुछ और काम भी करना पड़ेगा। तो टैली पे रिकॉर्ड करना एक काम है। दूसरा काम अकाउंटेंट का क्या स्टार्ट हो जाएगा, जीएसटी की रिटर्न भी तो तैयार करनी है। अच्छा जीएसटी की रिटर्न अच्छी बात है कि जून वाली जून में तैयार नहीं करनी, कब तैयार करनी है, जुलाई में। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है, जून में आप अच्छी आराम से सब चीज को रिकॉर्ड कर लो। आपने जून में जैसे जैसे बिजनेस में चल रहा होगा टैली में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करोगे, कब करोगे, जुलाई में। अच्छा पहली रिटर्न कब फाइल करोगे, जुलाई, 11 जुलाई, GSTR 1, ठीक है, यही GSTR 1। इसमें आप क्या बताओगे, सेल यानी कि आउटपुट, और मान के चलते हैं आपका आउटपुट था 1 लाख रुपए, तो आप कितना बता दोगे, 1 लाख। और जैसे ही ये रिटर्न फाइल होगी गवर्नमेंट को पता चल गया आपका आउटपुट कितना है, गवर्नमेंट को पता चल गया आपने कितने रुपए की सेल की है। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा अब उसके बाद अगला क्या होगा आपका, 14 जुलाई क्या फाइल करोगे, GSTR 2B। इसमें गवर्नमेंट को क्या बताओगे, परचेज यानी कि आपका इनपुट, और मान के चलते हैं आपका इनपुट था 70,000 रुपए, तो 70,000 आप गवर्नमेंट को बता दोगे। अच्छा अब आपके मन में आएगा बताएंगे कैसे, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ 10 क्लास लगेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी जीएसटी का रिटर्न का ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या आपको सीखना है इसमें। ठीक है, पहले ओवरव्यू पता हो, आपको पता हो कि क्या क्या काम करना है, फिर आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गया। अब आपने गवर्नमेंट को बता दिया है दोनों चीज, मेरा आउटपुट भी मेरा इनपुट भी। अब कौन सी डेट आएगी, 20 जुलाई। क्या करना है आपको, GSTR 3B। इसमें क्या बताओगे, इसमें गवर्नमेंट अपने आप आपका आउटपुट लिख देगी। गवर्नमेंट कहेगी भाई 1 लाख का आउटपुट था,
और इनपुट कितने का था? 70,000 का इनपुट था। तो आउटपुट में से इनपुट गया तो कितना बैलेंस बचा? 30,000। क्या ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, कैसे पे करना पड़ेगा? चालान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? सब कुछ सीखेंगे ना आगे चल के। तो आपके अकाउंट से 30,000 रुपए आपको कटवा के गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो आपके बैंक से पैसे गए, गवर्नमेंट के पास पहुंच गए, और आप अपनी ये तीसरी वाली रिटर्न भी फाइल कर दोगे। तो टोटल ऐसे करके आपको 3 रिटर्न फाइल करनी है। होपफुली अब तक आपको रिटर्न के नाम वगैरह याद हो गए। ठीक है, क्लियर है भाई? पक्का कोई दिक्कत नहीं है किसी को रिटर्न वगैरह में? अब आप बोलोगे हमें ये पता चल गया कि रिटर्न कौन कौन सीखेंगे क्या क्या जीएसटी वाले कोर्स में। दूसरा हमें पता चल गया कि जीएसटी की रिटर्न कौन कौन सी मेनली सीखनी है। इसके अलावा ये तो हर महीने रिटर्न फाइल करनी है ना, साल के अंत में जीएसटीआर 9 फाइल करनी होती है, जिसमें पूरे साल की डिटेल देनी होती है आपको। वो भी सीखेंगे क्या? बिल्कुल, वो भी सीखना पड़ेगा। तो आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे कैसे फाइल करना शुरू करें, तो अब आते हैं प्रैक्टिकली सीखने। तो अभी तक आपने ऊपर ऊपर से सब कुछ पता चल लिया। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? अब आपको समझ आ गया होगा, आप बताओ सबसे पहले क्या सीखेंगे? जीएसटीआर 1। तो आओ सीखना शुरू करते हैं जीएसटीआर 1 कैसे कैसे फाइल करेंगे। अच्छा, जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए किसी भी पार्टी का आपके पास यूजर नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा यूजर नेम पासवर्ड? जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड कंपनी वाला खुद से दे देगा कि ये रहा यूजर नेम पासवर्ड, आप काम करना शुरू करो। दूसरी चीज मैंने आपको बताया ना, ये वाला सिखाऊंगा, ये वाला पार्ट जो आपके जॉब के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब जॉब पे जाओगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ा ना करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कंपनी वाले का पहले से हुआ होगा और आपको सिर्फ उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, रिटर्न ई वे बिल पता होना चाहिए, ई इनवॉइस पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी पार्टी का काम कर रहे हो तो वहां पे रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, यानी आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आगे चल के सीखेंगे कैसे बनाते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास किसी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों है, तो मैं कैसे कैसे लॉगिन करूंगा और कहां पे जाके रिटर्न फाइल करनी होती है। चलो आप मुझे बता दो, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जीएसटी की? gst.gov.in। तो क्या सबसे पहले यहीं पे जाना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के? बिल्कुल। तो आओ मैं आपको प्रैक्टिकली सीधा दिखाता हूं। कोई बात नहीं, अभी देखो पहले समझ लो। मैं आ गया हूं गूगल पे और मुझे आराम से सर्च करना है gst.gov.in, gst.gov.in। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पे आपको जाके रिटर्न फाइल करना है, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिस पे सब कुछ करना है। आपको पैर छू लेते हैं इसका फटाफट। ठीक है, पैसे कमाने हैं इसी से ना, तो इसकी इज्जत करना शुरू कर दो अभी आज ही से। हाँ जी, अब स्टार्ट करें। अब आपको कहां दिख रहा है लॉगिन? कहीं दिख रहा है लॉगिन? आप बोलोगे ये रहा राइट कॉर्नर पे। हमें ये याद हो गया, gst.gov.in पे आ जाएं, राइट कॉर्नर पे लॉगिन है, यहां पे क्लिक करो और सबसे पहले उस पार्टी का, जिस पार्टी की रिटर्न फाइल करनी है, उसका यूजर नेम डालो और उसका पासवर्ड डालो। तो मेरे पास यूजर नेम है तो मैं डाल देता हूं फटाफट। ठीक है, और मेरे पास पासवर्ड भी है तो मैं वो भी डाल देता हूं। तो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने डाल दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कैप्चा है, तो कैप्चा भी डाल दो। 925397 दिख रहा है मुझे, तो 925397 और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लॉगिन। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे पार्टी लॉगिन हो गई है। अब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे इसका नाम लिखा हुआ है, उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे तो एक यहाँ पे रिटर्न का कैलेंडर है, रिटर्न कैलेंडर लास्ट 5 रिटर्न पीरियड, यानी कि यहाँ पे पिछले 5 रिटर्न का बता रखा है कि कौन कौन सा आपने फाइल किया। जैसे जनवरी का फाइल्ड है, जनवरी का फाइल्ड, फरवरी का फाइल्ड, मार्च अप्रैल मई तक का फाइल्ड है। हमने जून का अभी तक टाइम ही नहीं आया, जून खत्म होगा 1 जुलाई से चालू होगा। अच्छा, इसके रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैं एक बार पहले तो इसे लॉग आउट करके दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि लॉग इन करना, पोर्टल पे आना आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? गूगल पे चले जाओ और क्या सर्च करो? gst.gov.in। gst.gov.in पे आओगे, इस जगह पे आपको क्या करना है? लॉगिन। लॉगिन करते ही आपको क्या डालना है? यूजर नेम और पासवर्ड। मैं डाल देता हूं फटाफट फिर से। यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और कैप्चा डाला, और जैसे ये डाला लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करते ही आप देखोगे तो आपके पास नाम वगैरह आ जाएगा। अब मुझे रिटर्न फाइल करनी है, तो रिटर्न फाइल करने का यहाँ कहीं ऑप्शन होना चाहिए। आप देखो, ढूंढो जरा। तो एक तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, आप इस पे क्लिक करके रिटर्न
फाइल करने के लिए जा सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक सेकेंड, यहां पे जाओ सर्विसेज, इस पे क्लिक करो, कहां पे जाओ, रिटर्न्स पे, और रिटर्न पे कहां जाओ, रिटर्न डैशबोर्ड पे, इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास रिटर्न डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से रिटर्न डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आप कहोगे एक बात बताओ, हम बाद में भूल जाए तो क्या उसके लिए कुछ आपके पास कोई नोट्स वगैरह हैं जो हम भूल जाए तो याद रहेगा कैसे, ये वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक नोट्स दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, जस्ट आपको, ताकि डर लगना कम हो जाए, आप डरना कम हो कर। ये देखो, मैं थोड़ा सा एक नोट्स दिखा देता हूँ, मैं इसमें लॉग इन करके दिखा। देखो ये नोट्स मैं अभी आपको नहीं दूंगा, नोट्स आपको बाद में ही मिलने वाले हैं। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ताकि आपको कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। टैली में हम जानबूझ के नोट्स नहीं देते क्योंकि याद रखना होता है, मैं चाहता हूँ सब कुछ आपको याद हो जाए। टैली में कम नोट्स मिलते हैं, बाद में मिलते हैं ज्यादातर। पर जीएसटी में देखो, जीएसटी की मेन रिटर्न है क्या क्या है, दिख रहा है, जीएसटी R1, जहां पे आप कौन सी डिटेल देते हो, सेल रिलेटेड डिटेल दिख रहा है, आउटपुट डिटेल, हाईलाइटर ले लेता हूँ, लास्ट डेट क्या है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, सेम इसी तरह GSTR2 भी इनपुट की डिटेल। ठीक है, कौन से डेट को आता है 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आगे देखो GSTR3 भी, जहां पे आपको पेमेंट करनी होती है। लेकिन एक दो चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, आगे चल के पता चलेगा। इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो आउटपुट में से इनपुट घटाओ, जो आ रहा है वो टैक्स पे करना पड़ेगा कैश लेजर से। अब लेजर वगैरह आपको नहीं बताया अभी, बट आगे चल के पता चलेगा आपको। ठीक है, और आप देखोगे कुछ चीजें जो आप भूल सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, रूल्स वगैरह जो अभी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा वो नोट्स में तो मुझे देना पड़ेगा ना सब कुछ, क्योंकि आपको ये नहीं बोल सकता ना कि आधी चीजें अभी देखो आधी चीजें बाद में। तो नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, रूल्स वगैरह जो आपको इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट के जो रूल्स हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, वो सब कुछ आपको नोट्स में मिलेंगे। आपको एक चीज भी आप ना लिखोगे ना क्लास में तो चलेगा, हर चीज आपको यहाँ पे नोट्स के थ्रू मिलेगी, पर लिख लो तो बेटर है क्योंकि याद हो जाएगा लिखते लिखते। और देखो कुछ पॉइंट्स रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आप भूल सकते हो, जो मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे। सबसे पहले इनपुट IGST को खत्म करना पड़ेगा, ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, तो आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा, ये सारे के सारे नोट्स हैं। ठीक है, अब GSTR1 समझना है, समझने के लिए क्या बताया था, gst.gov.in पे जाओ, लॉग इन करो यूजर ID पासवर्ड से, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाओ, यहां तक की स्क्रीनशॉट देखो, आप भूल ना जाओ। कहाँ जाना है, gst.gov.in, ये थोड़ा सा अभी मैंने इस वाले में ओपन किया, PDF में ओपन करोगे एकदम क्लियर दिखेगा। लॉगिन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और देखो नोट्स, डैशबोर्ड पे आओगे इस तरीके से दिखेगा आपको। अब कहाँ पे जाना है, सर्विसेज रिटर्न रिटर्न डैशबोर्ड, सर्विसेज रिटर्न रिटर्न डैशबोर्ड। अच्छा, अगर आप भूल जाओगे तो बेटर ये रहा, देखो सर्विसेज रिटर्न रिटर्न डैशबोर्ड, दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको फिर मंथ सिलेक्ट करना है, तो आगे आपको हर चीज के नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता 1% भी कि आपको जीएसटी में कोई दिक्कत हो। जीएसटी एक ऐसी चीज है जो आप यहां से निकलने के बाद अपने आप को बोलोगे मैं एक्सपर्ट। प्लस आपको कभी भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नोट्स तक मिलेंगे, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, और आपको और भी बहुत सारी चीजें, स्क्रीनशॉट से ज्यादा क्या चाहिए आपको। अब आप ये समझ पा रहे हो कि इस इतनी ज्यादा डीप में अगर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी किताब बना के अगर मैं आपको दे दूं ना, तो शायद आपको क्लास भी लेने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ बुक में ये सब पढ़ पढ़ के समझ जाओ। तो इस लेवल पे लिखा हुआ है, एक एक चीज डीप में लिखी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसीलिए टेंशन फ्री होके आप यहाँ बैठो, आपका सिर्फ एक पर्पज है कि मैं जितना सिखा रहा हूं उतना आप सीख जाओ। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको भूलने का कोई रिस्क ही नहीं रहेगा, प्लस हर वीक टेस्ट ले लेंगे, ताकि जो जो सिखाया कहाँ पे जाके आपको सब पता हो। यहाँ तक कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा टेस्ट में, और टेस्ट में आपको उसमें सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे जाके कौन सा बटन क्लिक करके आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की है, आप भी बस उतनी मेहनत कर लो। मैंने जितनी मेहनत की उसका 50% भी कर लोगे, बहुत आगे जाओगे। जीएसटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं फिर से आ रहा हूँ, मैंने क्या बताया था आपको, रिटर्न फाइल करनी है, कहाँ जाओगे, gst.gov.in, यही बताया था। gst.gov.in पे जाके क्या करोगे, लॉगिन करोगे, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डालोगे। ये सब डालने के बाद क्या करोगे, आप रिटर्न फाइल करने के लिए कहां पे जाओगे, सर्विसेज रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड, यही बताया था आपको, सर्विसेज रिटर्न रिटर्न डैशबोर्ड। अच्छा, वहां पे जाने के बाद क्या करना है आपको, ईयर। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जैसे ही आया, मैं कहा गया, सर्विसेज रिटर्न रिटर्न डैशबोर्ड पे ये ओपन हुआ। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कौन से मंथ की रिटर्न फाइल करने जा रहे हो।
कौन से मंथ की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। अब आप बोलोगे सर हम कौन से मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे, अभी हम कौन सी फाइल करने जाते हैं, जून 2024। तो पहले तो मुझे साल सिलेक्ट करना है, ईयर, कौन से ईयर में आएगा जून 2024 बताओ, 24-25। अच्छा फिर क्वार्टर कौन सा है, अब आप बोलोगे एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि अभी जून ही चल रहा है। जैसे अगर मैं 23-24 में जाऊं तो आप देखोगे टोटल 4 क्वार्टर दिखेंगे, दिख रहे हैं 4 क्वार्टर, क्योंकि 23-24 तो बीत चुका है, 23-24 में टोटल चारों क्वार्टर क्वार्टर बीत चुके हैं। कौन से मंथ की रिटर्न फाइल करनी होती है वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है 24-25, मुझे जून सिलेक्ट करना है तो क्वार्टर एक ही ऑप्शन आ रहा है, अप्रैल से जून, तो मैंने वो सिलेक्ट किया। और कौन से मंथ का पीरियड, अप्रैल मई जून, कौन सा, जून, तो जून सिलेक्ट करो और सर्च करो। समझ आए। तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी हो वो आपको सबसे पहले ईयर, फिर वो कौन से क्वार्टर में आएगा, जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है वो कौन से क्वार्टर में आएगा, और तीसरा पीरियड। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मान लेते हैं मुझे दिसंबर या नवंबर मंथ, नवंबर 2023 की रिटर्न फाइल करनी है, कौन सी, नवंबर 2023। बताओ जरा मैं क्या सिलेक्ट करूं, यहां पे क्या सिलेक्ट करूं, 23-24, नवंबर 2023 इसमें आएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्वार्टर कौन सा सिलेक्ट करूं, ये वाला थर्ड क्वार्टर में नवंबर आएगा। और फिर यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कौन सा, नवंबर। और फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सर्च। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाई समझ आया ना। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से, लेकिन मुझे तो अभी जून की फाइल करनी है, तो 24-25 क्वार्टर, अप्रैल से जून पहला क्वार्टर, और मंथ जून, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। अच्छा अगली क्लास हमारी 1 जुलाई को होगी, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 क्वार्टर का ऑप्शन आने लगेगा, क्योंकि दूसरा क्वार्टर भी स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से सितंबर, ठीक है। तो मैंने सर्च कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे एक तो जीएसटीआर 1 की रिटर्न आ रही है, दिख रहा है, एक जीएसटीआर 2A, अभी तक नहीं बताया क्या होता है, एक जीएसटीआर 2B, और 2B में भी 2 दिख रहा है, और एक यहाँ पे आएगा जीएसटीआर 3B। लेकिन वो 3B कब आएगा, 1 जुलाई के बाद से, 3B पहले नहीं आता। अच्छा मैं अगर पिछले महीने का दिखाऊं, मई का, तो मई का दिखाऊंगा तो सब आ जाएगा। मई पे अगर आप सर्च करोगे, क्योंकि मई तो बीत चुका है, तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B, और यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है क्योंकि ये हमने फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया और जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिए, ठीक है ना। अब आप बोलोगे 2B में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 2B फाइल करना ही नहीं होता, मैंने आपको बताया था ना वो अपने आप आ जाता है। अच्छा कैसे आता है वो सब आगे चल के सीखेंगे। तो अभी मैं कौन सी रिटर्न फाइल करने जा रहा था और कौन सा सीख रहा था बताओ, पहले तो मैं नोट्स पे आ जाता हूँ। मैंने आपको बताया जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करनी है, gst.gov.in पे चले जाओ। उसके बाद क्या बताया था, लॉग इन कर लो और रिटर्न डैशबोर्ड पे चले, रिटर्न डैशबोर्ड पे, और जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाओ 24-25 जून की रिटर्न फाइल करनी है, जून सर्च करो, ठीक है। और अब मैं फाइल करने जा रहा हूँ कौन सी रिटर्न, बताओ कौन सी फाइल करनी है सबसे। आप बोलोगे जीएसटीआर 1 ही तो सीख रहे हो, तो सबसे पहले कौन सी फाइल करनी है, जीएसटीआर 1। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन, ये क्या है और हमें कौन से तरीके से फाइल करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, रिटर्न जब आप फाइल करने जाते हो, कौन सी, जीएसटीआर 1, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। अच्छा हमें कौन सा सीखना है, भाई सीधी सी बात है, आप सीखने आए हो तो दोनों ही सीखना है, तो मुझे तो आपको दोनों के दोनों बतानी पड़ेगी। बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑनलाइन क्या मतलब होता है, आप सीधा पोर्टल पे ही रिटर्न फाइल करोगे, पहले तो यही सीखेंगे। और ऑफलाइन क्या होता है, आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे रिटर्न फाइल करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर को यूज कैसे कर सकते हो, जैसे आपका टैली हो गया, जैसे आपका एक्सेल हो गया, ठीक है, या फिर कोई और रिटर्न का सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को अगर यूज करते हो तो प्रिपेयर ऑफलाइन, अगर आप सॉफ्टवेयर के बिना खुद से फाइल करना चाहते हो तो प्रिपेयर ऑनलाइन। अच्छा पहले क्या सीखेंगे, देखो जब आप जॉब करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है आपको ये वाला यूज करना है, प्रिपेयर ऑफलाइन। लेकिन जब तक आपको प्रिपेयर ऑनलाइन नहीं आएगा, जब तक आपको प्रिपेयर ऑफलाइन नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब आप अपना खुद का काम करना शुरू करोगे, प्लस जब रिटर्न फाइल करते समय कुछ भी गलती होती है तो वो सब ठीक कहां से करते हैं, ऑनलाइन से ही। तो आपको बहुत अच्छे से ऑनलाइन आना चाहिए। तो पहले हम ऑनलाइन सीखेंगे अगली कुछ क्लास में, 2 4 5 जो भी क्लास लगे, वैसे इतना क्लास नहीं लगेगी, एक क्लास में हो जाएगा ऑनलाइन वाला, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, फिर ऑफलाइन भी सीखना शुरू कर, ठीक है। तो मेन तो आपके लिए ऑफलाइन है, बट पहले हम शुरू करेंगे कहां से, जीएसटीआर 1 ऑनलाइन फाइल करने से। अच्छा कैसे फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 प्रिपेयर ऑनलाइन। अच्छा क्लिक करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, हमें यहाँ पे क्या बतानी है अपनी,
अपनी सेल की डिटेल बतानी है, यानी मैंने जहां जहां सेल किया होगा गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, मैंने इसको सेल किया, मैंने इसको सेल किया, मैंने उसको सेल किया, यही ना। एक बार क्लिक करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आप देखोगे तो ये तो यार बहुत सारे टेबल आ गए। टेबल दिख रहे हैं? आपने कभी कोई फॉर्म भरा है गवर्नमेंट फॉर्म, तो उसमें बहुत सारे टेबल होते हैं, उसमें आपको हर टेबल पे अलग अलग भरना होता है। वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो आप 4, 4, 8, 4, 12 और एक 13 टेबल दिख रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा और नीचे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये लो 13 के बाद और कितने हैं? 10, यानी टोटल 23 टेबल हैं। अब कौन सी सेल कौन से टेबल में बताना है, ये सब आपको आना चाहिए। यानी ये 23 के 23 टेबल आपको सीखने पड़ेंगे कि कौन से टेबल में कौन सी सेल दिखाते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब सेल भी कई तरह की होती होगी। बिल्कुल, सेल कई तरह की होगी और हर तरह की सेल को आपको अलग अलग टेबल में बताना है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक सेल होती है B2B। अब क्या होती है B2B अभी समझाऊंगा, पर B2B की अगर सेल है तो यहां बताना है, इस टेबल में बताना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 0 दिख रहा है, इसका मतलब इस टेबल में 0 सेल आपने बता रखी है। एक सेल बताओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। 2 सेल बताओगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा आप बोलोगे क्या सर एक्सपोर्ट भी कुछ होता होगा? हाँ, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर माल बेचा। अगर वो बताया होता तो कौन से टेबल में बताएंगे, देख के बता सकते हो? ये रहा एक्सपोर्ट इनवॉइस। ठीक है। सेम इसी तरह मैंने आपको थोड़ा बहुत जीएसटी और टैली वाले में डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी बता रखा है। डिटेल में तो हम जीएसटी में ही सीखेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आपने इशू किया तो कहां बताओगे? आप देखोगे यहाँ पे 2 टेबल दिखे हुए हैं, एक ये 9B और एक ये 9B, ये भी है क्रेडिट नोट डेबिट नोट। तो ऐसे करके आपके जो अलग अलग हैं जगह पे, वहां पे अलग अलग तरीके से जाके सेल बतानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे तो बड़ी टेंशन वाली बात है, ये तो हम ऐसे ही घबरा गए, हम हिम्मत हार रहे हैं, इतना मुश्किल कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान है। अभी मैं आपको 2 मिनट में दिखाना शुरू करता हूं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं पहले कि पहचानोगे कैसे कौन सी सेल है। और आज हम 3 तरह की सेल समझेंगे। 3 तरह की सेल आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कैसे पहचानोगे। आओ पहचानते हैं। अगर मैं बात करूं सेल की, तो एक 2 तरह की सेल बता रहा जा रहा हूं पहले। एक होती है B2B सेल और एक होती है B2C सेल। अब आप कैसे पहचानोगे B2B सेल क्या है? कोई फुल फॉर्म बताएगा B2B की? B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस सेल। बिजनेस टू बिजनेस सेल, इसका क्या मतलब होता है? एक एक बिजनेस वाले ने दूसरे बिजनेस वाले को सेल किया है। अच्छा पता कैसे चलेगा बिजनेस? जिसके पास जीएसटी नंबर हो मान लो वो बिजनेस है, जिसके पास जीएसटी नंबर ना हो वो क्या है? कस्टमर। तो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगी अगर उसको सेल करोगे तो क्या बोला जाएगा? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर सेल। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, आपके पास तो जीएसटी नंबर होगा ही, तभी तो आप रिटर्न की बात कर रहे हो, तो आप तो हमेशा बिजनेस हो। सामने वाला कौन है? यानी अगर आप ऐसे बंदे को सेल कर रहे हो जिसके पास जीएसटी नंबर है, यानी आपने जिसको सेल किया अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो कौन सी सेल बोलोगे आप? B2B सेल। और इसको अलग जगह पे बताना पड़ेगा। जब आप जीएसटी की रिटर्न जाके देखोगे तो वहां बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, बहुत सारे टेबल बने हुए हैं और हर टेबल का अलग अलग नाम है। जैसे एक टेबल का नाम है B2B, तो इसका क्या मतलब है? जो भी आपकी B2B वाली सेल होगी कौन से टेबल में बताओगे? इस वाले में। सेम इसी तरह एक टेबल है B2C, लेकिन ध्यान से देखोगे तो B2C के 2 हैं, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। ठीक है। तो आपको वो भी पहचानना पड़ेगा। B2C कब होगा बताओ? जब आपने ऐसे को सेल किया है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो 2 तरह का आपने बोला, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। तो मैं पहले इस बार इस चीज को फिर से क्लियर करता हूं। B2B क्या होता है? आपने ऐसे पर्सन को सेल किया है जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो आपकी सेल कौन सी मानी जाएगी? B2B सेल। ठीक है। और टेबल में अलग टेबल में बताना पड़ेगा। क्लियर है? जीएसटी की जब रिटर्न फाइल करोगे अलग जगह बताना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे बंदे को सेल किया है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या बोलोगे उसे? B2C सेल। लेकिन B2C सेल भी 2 तरह की होती है, एक होती है B2C लार्ज और एक होती है B2C स्मॉल। अब आप बोलोगे भाई कैसे पहचानेंगे B2C लार्ज या B2C स्मॉल? तो मैं आपको बता दूं B2C लार्ज पहचान लो, जो B2C लार्ज नहीं होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? B2C स्मॉल। कैसे पहचानेंगे B2C लार्ज? तो देखो सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन होती है, अगर दोनों पूरी हो रही है तो B2C लार्ज है, अदरवाइज B2C स्मॉल है। जो कंडीशन है पहली कि बिल पे आईजीएसटी लगा होना चाहिए। अच्छा आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, आप अपने स्टेट से बाहर अदर स्टेट में सेल करते हो तो बिल पे आईजीएसटी लगता है। तो बिल पे क्या लगा होना चाहिए? आईजीएसटी प्लस, ध्यान रखना प्लस कह रहा हूं, ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए।
आईजीएसटी वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए तो बताओ, आपको कैसे पता, मैं बताता हूँ। 2.5 लाख प्लस का इनवॉइस अमाउंट होना चाहिए। इनवॉइस अमाउंट कितने का होना चाहिए? 2.5 लाख प्लस, यानी वो जो बिल है, बिल जिस बिल की बात हो रही है वो बिल 2.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा मतलब 2,50,000 एक रुपए भी होना चाहिए कम से कम। 2,50,000 भी होगा तो वो ये कंडीशन पूरी नहीं करेगा और अपने आप क्या बन जाएगा, B2C स्मॉल। तो कैसे पहचानोगे B2C लार्ज और B2C स्मॉल, बताओ। पहले तो जिसको बेचा उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होना चाहिए, तभी B2C बनेगा। और B2C में भी क्या बताओ, आईजीएसटी और 2.5 लाख से ज्यादा का बिल होगा। आईजीएसटी लगाओ, 2.5 लाख से ज्यादा का बिल हो तो B2C लार्ज है। और अगर अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ध्यान रखना दोनों पूरी होनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो अपने आप क्या बन जाएगा, B2C स्मॉल। आपका क्वेश्चन है कुछ, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है। मतलब आप 5 लाख का ही जीएसटी पे कर रहे हो, 5 लाख की जीएसटी नहीं पे कर रहे, क्यों? ये तो फिर तो चोरी हो गई ना, टैक्स की चोरी। नहीं, आपका क्वेश्चन है टैक्स की चोरी करेंगे तो भाई वो तो रिटर्न में भी नहीं दिखाओगे ना आप। आपका क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। कोई ऑनलाइन वाले को क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, जो ऑनलाइन में देख रहे होंगे वीडियो, या आप भी आज से 3 महीने 4 महीने बाद ये वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा क्या पूछा इन्होंने। इन्होंने क्या पूछा, मान लेते हैं मेरी शॉप है, मेरे पास जीएसटी नंबर है और सामने वाला एक आता है मेरी दुकान पे, इसके पास भी जीएसटी नंबर है, ठीक है। ये आके मेरे से क्या कहता है, भाई मेरे को 10 लाख का सामान बेच दो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 लाख का सामान प्लस जीएसटी दे दो फटाफट। इसने बोला नहीं यार, मेरे को ना टैक्स की चोरी करनी है, सामान आप 10 लाख वाला दो पर बिल बनाओ सिर्फ 5 लाख का। समझ आ रहा है? ये कह रहा है कि भाई मेरे को टैक्स की चोरी करनी है। पहली बात तो ये गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। आप अगर टैक्स की चोरी करते हो तो आप आगे चल के पकड़े ही जाओगे। बट फिर भी एक बात, आपका जो क्वेश्चन था मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। इस आदमी ने बोला भाई मेरे को बिल सिर्फ 5 लाख का दो, क्योंकि 5 लाख पे जो टैक्स होगा मैं दूंगा आपको, और बाकी का 5 लाख का बिल ही मत दो। अच्छा बिल ही नहीं दोगे तो मैं आपको कैश दे दूंगा, आपके अकाउंट में भी नहीं आएगा और मेरे पास मैंने बिल भी नहीं काटा, मतलब आप बिल भी मत काटना मेरे को, तो वो 5 लाख का बिल ही नहीं काटेगा। तो इस बंदे ने बिल ही कितने का काटा, 5 लाख का। तो जीएसटी रिटर्न में भी कितना दिखाएगा, 5 लाख। उसको वो 5 लाख क्यों दिखाएगा जीएसटी में? अगर वो जो 5 लाख, वो कहेगा मैंने तो चोरी कर ली टैक्स की और मैंने नगद पैसे ले लिए थे 5 लाख, तो वो रिटर्न में क्यों दिखाएगा? फिर तो खुद ही पकड़ा जाएगा। नहीं समझ आया आपको बात? अच्छा आप में से अगर किसी को टैक्स के बारे में नहीं पता होगा तो वो कह रहा होगा कि भाई कहाँ इसमें चोरी कहाँ हो रही है और क्या चोरी है। मैं एक बार थोड़ा सा टैक्स रेट के साथ समझाता हूँ, तब आपको चोरी का समझ आएगा। मान लेते हैं ये जो सामान बेचता है इस पे 18% टैक्स है, जीएसटी कितना है, 18%। अब मैंने बोला मेरे को 10 लाख का सामान चाहिए, तो ये बोल रहा है 10 लाख प्लस 18%, 1,80,000, यानी आपको मुझे 11,80,000 रुपए देने हैं। यही बोलूंगा कि भाई साहब मुझे फटाफट कितने रुपए दे दो, 11,80,000 रुपए दे दो, यही बोलूंगा मैं। अच्छा अब ये कह रहा है नहीं यार इतने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक काम करो ना आप बिल ही 5 लाख का बनाओ। अच्छा 5 लाख का बिल बनाओगे तो 5 लाख और 5 लाख का 18% कितना होता है, 90,000। तो एक तो 5,90,000 में दे दूंगा आपको और प्लस 5 लाख अलग से दे दूंगा, जो बिल जिसका बिल नहीं बनाओगे वो कैश दे दूंगा आपको। तो कितना हुआ टोटल, 10,90,000। वैसे कितना हो रहा था, 11,80, अब कितना हो रहा है 10,90, क्योंकि 5 लाख पे टैक्स बच गया आपका। अगर आपने बिल नहीं लिया तो 5 लाख पे टैक्स बच गया आपका 90%, 18%। जैसे जैसे आप जीएसटी आगे सीखते जाओगे ना, मैं आपको समझाऊंगा कि भाई टैक्स चोरी करने में क्या क्या नुकसान है। तो जैसे ही आप टैक्स चोरी करना सीखोगे आप समझ लो आपको नुकसान होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ का नुकसान है और कहाँ कहाँ से आप पकड़े जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, टैक्स की चोरी नहीं करनी है, प्रॉपर टैक्स पे करना है, क्योंकि आप टैक्स पे करोगे तभी तो आपके पैसे से गवर्नमेंट डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं फटाफट भाई, आपके क्वेश्चन से हटते हैं और दोबारा इस पे आते हैं। आपने क्या बोल, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं भाई, प्लीज इधर ध्यान दो। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आप कैसे पहचानोगे कि सेल कौन सी है, B2B या B2C। और तो और B2C में भी दो तरह की सेल होती है, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। B2B कब होगी, आपने ऐसे पर्सन को सेल किया है जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो आपकी सेल कौन सी मानी जाएगी, B2B। अच्छा आपने ऐसे पर्सन को सेल किया जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो कौन सी सेल मानी जाएगी, B2C। लेकिन B2C में दो होता है, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। अच्छा बताओ B2C लार्ज क्या होता है, बिल पे आईजीएसटी लगा हो और जो इनवॉइस अमाउंट है वो 2.5 लाख से
ज्यादा हो। इनवॉइस अमाउंट क्या होता है, अभी मैं एक बिल दिखाता हूं तो आपको समझाता हूं कि इनवॉइस अमाउंट क्या होता है, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इनवॉइस अमाउंट क्या होता है। एक होता है इनवॉइस अमाउंट, एक होता है टैक्सेबल अमाउंट, आपको दोनों पता होना चाहिए, अभी समझाता हूँ। अच्छा, और जो B2C लार्ज नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, B2C स्मॉल। अच्छा एक बात बताओ, मैं आता हूँ रिटर्न पे थोड़ा, रिटर्न में कहां बताओगे B2B, आप बोलोगे ये रहा, ये वाली जगह पे हमें क्या बताना होता था, अगर हम B2B की सेल करेंगे तो यहां बताएंगे ये रहा, यहाँ पे। अच्छा अगर B2C लार्ज सेल करेंगे तो यहां बताएंगे, और जब B2C स्मॉल सेल करेंगे तो यहां बताएंगे, तो अलग अलग टेबल दिए हुए हैं बताने के लिए। अच्छा अब आपके मन में आएगा बताएंगे कैसे, वो आगे चल के सीखेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास में ये तो नहीं सिखाने वाला मैं आपको, पर आज की क्लास में मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं कि कैसे पहचानोगे कि बिल कौन कौन सा है। तो आ जाते हैं, एक बार मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक बिल दिखाता हूँ आपको, ये रहा बिल आपके नजर में, बिल देख के बताओ B2B है B2C है, पूरा बिल तो ये रहा, पहले आधा बिल देखो, आधा बिल देख के मुझे बताओ क्या बनना चाहिए। ये कौन है, RD एंटरप्राइजेस कौन है, हम है, हमारा GST नंबर, भाई हमारे पास GST नंबर है तभी तो सोच रहे हैं। अच्छा सामने वाला कौन है, क्या उसका भी GST नंबर लिखा हुआ है, यानी मेरे पास भी GST नंबर, मेरे पास तो होगा ही होगा, सामने वाले के पास भी GST नंबर है, कौन सी सेल है ये, B2B सेल, क्लियर है। अच्छा अमाउंट से कोई लेना देना है, B2B सेल में अमाउंट से कोई लेना देना है ही नहीं, कहां अमाउंट से लेना देना है, B2C में, यानी सामने वाले के पास अगर GST नंबर है तो आपको सोचना ही नहीं है, वो सेल आपकी कितनी बनेगी, हमेशा B2B, चाहे 1 लाख की सेल हो चाहे 50 लाख की सेल हो, समझ आ रहा है। अच्छा ये वाला देखो, तीसरा एक बिल, ये वाला देख के बताओ जरा मुझे, सामने वाला पार्टी उसके पास GST नंबर है क्या, उसके पास GST नंबर है तो ये B2B। अच्छा B2B भाई स्मॉल या लार्ज नहीं, B2B में ना स्मॉल होता है ना लार्ज होता है, सामने वाले के पास GST नंबर है तो वो B2B सेल है, बात खत्म, ठीक है। B2C लार्ज या B2C स्मॉल सोचते हो जब B2C आएगा, B2B में कोई लार्ज कोई स्मॉल नहीं होता, सामने वाले के पास GST नंबर है तो इसका क्या मतलब है, B2B है, क्लियर है कि नहीं समझ आ रहा। चलो अब लड़ाई मत करो, ये वाला बिल देख के मुझे बताओ फटाफट, B2B या B2C, भाई ये जो अमित है इसका GST नंबर कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने ऐसे आदमी को बेचा है जिसके पास GST नंबर नहीं है, और अगर GST नंबर नहीं है तो ये कौन सी सेल बनेगी, B2C। लेकिन बात यह है B2C स्मॉल या B2C लार्ज, कैसे पता चलेगा, वो अमाउंट से पता चलेगा। दो चीज देखना है, पहले तो IGST लगा होना चाहिए, यहाँ पे क्या लगा है, CGST SGST, और CGST SGST लगा तो ऐसे ही पता चल गया क्या है ये, B2C स्मॉल है। अच्छा अब अमाउंट से भी लेना देना नहीं है, क्या कंडीशन बताया था, दो कंडीशन, एक तो IGST लगाओ और 2.5 लाख से ऊपर का बिल हो, 2.5 लाख से ऊपर का बिल हो, तो पहली कंडीशन IGST तो लगा ही नहीं है, बल्कि क्या लगा है, CGST SGST, तो ये क्या बन जाएगा, B2C स्मॉल। क्या ये बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो एक चीज और, ये वाला देख के बताओ, 2.5 लाख होगा तो भी B2C स्मॉल, 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए B2C लार्ज के लिए, ठीक है। 2.5 लाख भी होगा तो भी स्मॉल माना जाएगा, 2.5 लाख से ऊपर हो तो लार्ज माना। ये देखो इधर, इस वाले बिल को देख के बताओ, भाई B2C तो कंफर्म है क्योंकि अंजलि के पास GST नंबर नहीं है। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर बिल पे GST नंबर ना लिखा हो तो आंख बंद करके ये मत मान लेना कि B2C स्मॉल ही होगा, यानी इसके पास GST नंबर नहीं होगा। अंजलि, हो सकता है कि अंजलि के पास GST नंबर हो पर बिल जो बना रहा हो उसने GST नंबर लिखना भूल गया हो, तो ध्यान रखना एक बात, अगर बिल कोई और बनाता है, जैसे आप बनाते हो तो आपको पता ही होगा, बट अगर बिल कोई और बनाता है तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है क्या इसके पास GST नंबर सच में नहीं है, क्योंकि अगर क्या पता GST नंबर हो और वो आप यहाँ बिल पे लिखना भूल गया हो, समझ आ रहा है, तो आपको एज ए अकाउंटेंट सब कुछ पूरा ट्रैक करके चलना पड़ता है कि कोई गलती ना हो रही, समझ आ रहा है। तो अगर अंजलि के पास GST नंबर नहीं लिखा तो ये नहीं होगा, अगर इसके पास तो B2C बन गया। अब B2C लार्ज या B2C स्मॉल, अब आप बोलोगे भाई वो तो अमाउंट देख के पता चलेगा, पहले तो दो चीज देखना है, IGST लगा हो, डन, पहला पूरा हो गया, दूसरी चीज इनवॉइस अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर होने चाहिए। अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इनवॉइस अमाउंट क्या होता है, ध्यान से देखो, 3 लाख का बिल है तो 3 लाख तो टैक्सेबल अमाउंट बोला जाता है, जिस पे टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हो आप, टैक्सेबल अमाउंट, आपको टैली में भी बता रखा है ये सारी चीज, ये आपका GST है, और ये जो फाइनल बिल बन रहा है ये कितने का है, फटाफट बताओ, ये है आपका इनवॉइस अमाउंट,
तो ये जो 354 दिख रहा है ये आपका इनवॉइस अमाउंट है, और ये जो फाइनल वाला अमाउंट है यानी टैक्स जोड़ जाड़ के 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो B2C लार्ज, 2.5 लाख से कम हुआ तो B2C स्मॉल। होपफुली अब आपको समझ आ रहा होगा। एक लास्ट आप मुझे बता दो ये वाला, फटाफट बताओ भाई। B2C तो कंफर्म है, लार्ज या स्मॉल, IGST तो लगा है, लेकिन अमाउंट कम है, अमाउंट कम है तो फिर क्या बन जाएगा ये B2C स्मॉल। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा क्या होता है लार्ज, क्या होता है स्मॉल। बिल देख के पहचान लोगे। चलो, तो एक छोटा सा रिवीजन जो भी मैंने आज तक बताया है, और हम हर क्लास में यही करेंगे, अगली क्लास में भी रिवीजन करेंगे, प्लस वो क्लास खत्म होने टाइम पे भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि जीएसटी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप खाना भूल जाना लेकिन जीएसटी पढ़ना मत भूलना। तो एक 2-4 मिनट का रिवीजन एंड क्लास हमारी ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या क्या सीखेंगे, तो बेसिक सीखेंगे, जीएसटी की रिटर्न सीखेंगे, ई वे बिल सीखेंगे, ई इनवॉइस सीखेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैंसिलेशन कैसे करना है, और एडवांस टॉपिक्स भी सीखेंगे। रिटर्न के साथ साथ एडवांस टॉपिक जो जरूरी है मैं रिटर्न के साथ ही बता दूंगा, और कुछ अलग से बताऊंगा। तो आपको मेनली तो ये 4 सीखना है जॉब के लिए, बाकी ये दोनों चल जाएगा बाद में सीखोगे, तो आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी सीखोगे चलेगा, लेकिन ये वाला आपको अर्जेंट बेसिस पे अच्छे से सीखना पड़ेगा जॉब जाने से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हम सीख रहे थे, हमारे पास जो रिटर्न है वो कितनी है, मेन तो 3 रिटर्न है। कौन कौन सी, GSTR 3B, मेन 3 रिटर्न बताया था। 1 क्या था, 1 कब बता फाइल करनी होती थी, 11 तारीख को फाइल करनी होती थी, 1 11 तारीख को फाइल करनी होती थी, और उसमें क्या बताते थे आप, अपनी सेल की डिटेल। GSTR 2B कब, 14 तारीख को, उसमें कौन सी डिटेल बताते थे, परचेज की यानी इनपुट। और तीसरी रिटर्न कौन सी, GSTR 3B, वो कौन सी डेट को, 20 तारीख को, और उसमें टैक्स की पेमेंट करनी होती थी आउटपुट में से इनपुट घटाने के बाद। क्लियर है यहां तक। अच्छा, उसके बाद हम सीखना क्या शुरू किए, GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले कहां जाना था, gst.gov.in, वहां जाके लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे जाओ, और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाओगे तो मंथ सिलेक्ट करो, कौन से मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। और मंथ सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। आना तो आपको दोनों चाहिए, बट अभी हम क्या सीखना शुरू किए हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन। जैसे ही मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया, आपको बहुत सारे टेबल दिखे होंगे, यार ये इतने सारे टेबल देखो यहाँ पे, ये लॉग आउट हो गया तो मैं लॉग इन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं। तो भाई कौन से टेबल पे क्या रिटर्न फाइल करनी है, कोई सी भी सेल कहीं पे भी बता दे, नहीं, आपको स्पेसिफिक जिस तरह की सेल होगी उस तरह के टेबल में बताना है। अच्छा, कौन कौन सी सेल हो सकती है, B2B, B2C और भी हो सकती है, बट अभी मैंने यहां से शुरुआत की है कि पहले ये सीखो, ये आ जाएगा तो और सिखाऊंगा। तो B2B और B2C, B2B तो नॉर्मल B2B है, उसमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन B2C की बात करें तो B2C 2 होता है, एक B2C लार्ज और एक B2C स्मॉल। अच्छा, B2C लार्ज कब बनता है कोई भी बिल, जब बिल पे IGST लगा हो और 2.5 लाख से ज्यादा का इनवॉइस अमाउंट हो, ध्यान रखना टैक्सेबल अमाउंट नहीं, इनवॉइस अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। और B2C स्मॉल की बात करूं तो जो B2C लार्ज नहीं है वो ऑटोमेटिक B2C स्मॉल हो जाएगा। होपफुली यहां तक सारी बात समझ आ गई होगी, बिल देख के भी पहचान लिया था हमने। और जो भी और कुछ सीखना है अगली क्लास में सीखेंगे, और बहुत आसान ही होने वाला है जीएसटी। मैंने कोशिश की है जीएसटी को बहुत आसान बनाने की, रिटर्न वगैरह नोट्स वगैरह की वजह से आपको ना बहुत आसान लगने लगेगा जीएसटी। आप बस अपनी तरफ से बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ना, छुट्टी नहीं करनी है आपको, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, आपको सब कुछ आ जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लास में यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।